हाय एवरीवन, यू आर विद मी एएस लोनोट। आज की वीडियो में हम देखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पहला, मीनिंग एंड स्कोप। सेकंड, बेसिक एलिमेंट। थर्ड, फैक्टर विच आर रिस्ट्रिक्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड द लास्ट, डिफरेंस बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। आइए देखते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है कि सिटीजन्स के पास, नागरिकों के पास यह पावर है कि वह एक्सेस कर सकें इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक अथॉरिटी के पास होती है, जो उन्हें एम्पावर करती है, प्रमोट करती है ट्रांसपेरेंसी में और अकाउंटेबिलिटी में, और यह श्योर करती है कि गवर्नमेंट के जो फंक्शन है वह ओपन है सभी के लिए। इसका मतलब हुआ कि जो भी गवर्नमेंट फंक्शन करती है उसको नागरिक देख सकते हैं, सिटीजन देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, क्या मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन से, हम क्या समझते हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का कोर यह है कि वह सिटीजन को राइट प्रोवाइड करे कि वह एक्सेस ले सकें इंफॉर्मेशन की किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, फिर चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, रिकॉर्ड हो या फिर कोई भी मटेरियल हो जो एक आम नागरिक को पता होना चाहिए। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, यह उनका राइट है। राइट टू इंफॉर्मेशन से मतलब है कि कोई भी सिटीजन्स कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकता है पब्लिक अथॉरिटी से। सेकंड पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी नागरिक को इन्फॉर्मेशन क्यों दे, क्यों वह इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हम पता कर सकते हैं, हमें यह राइट है कि हम पता करें कि हमारी गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का एम यही है कि वह प्रमोट करे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि गवर्नमेंट या पब्लिक बॉडीज़ कैसे फंक्शन कर रही हैं। चलो मान लेते हैं अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या हमें किसी इन्फॉर्मेशन का पता होगा तो हम क्या करेंगे, क्यों हमारे लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, क्यों सिटीज़न के पास यह राइट है कि वह इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो यह एम्पावरमेंट करती है सिटीज़न को कि जब हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो यह हमें इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेगी और यह होल्ड करती है हमारी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होने में। अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हम उस चीज़ में इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी रुचि दिखा सकते हैं। तो इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू कम्बैटिंग करप्शन। यह करप्शन को सबके सामने लाने का एक टूल है और यह इंश्योर करता है कि अगर कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल है करप्शन के लिए, उसको जवाब देना होगा कि जिस प्रकार वह काम कर रहा है क्या वह सही है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत अच्छा टूल है जो एक्सेस करता है, इंफॉर्मेशन को देता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। यह सिटीज़न को एम्पावर करता है और करप्शन को भी रोकता है। अब हम देखेंगे स्कोप क्या है आरटीआई का। सबसे पहले पब्लिक अथॉरिटी, इसके अंदर सभी टाइप की पब्लिक अथॉरिटी आती हैं, चाहे वो बॉडीज़ हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, फंडेड हो या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो, ऐसी कोई बॉडीज़ हो। ऑल टाइप्स की पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं आरटीआई के अंदर। रिकॉर्ड्स हो, डॉक्यूमेंट हो, ईमेल हो, ओपिनियन हो या फिर अदर टाइप की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है आरटीआई के अंदर। नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्शन एंड कॉपीज़। आरटीआई में इंक्लूड होता है कि हम डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनके नोट्स ले सकते हैं या फिर कॉपीज़ ले सकते हैं डॉक्यूमेंट की, या फिर किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होगा, हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन इसके कुछ एग्जम्पशन भी हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट सारी इंफॉर्मेशन को सिटीजन्स को दे। पब्लिक अथॉरिटी मना कर सकती है इंफॉर्मेशन देने के लिए स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में, जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो
या ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन हो, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, कमर्शियल कॉन्फिडेंशियल हो, या किसी भी और जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर हो उन पे इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। ऐसा करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी मना कर सकती है। अब क्वेश्चन यह है कि अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो क्या टाइम फ्रेम है रिस्पॉन्स करने का। तो ऐसे में पब्लिक अथॉरिटी को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर रिस्पॉन्स करना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता या फिर पब्लिक अथॉरिटी मना कर रही है कि वह इंफॉर्मेशन नहीं देगी, तो उसके लिए हम अपील फाइल कर सकते हैं। हमारे पास यह राइट है कि हम अपील फाइल करें हायर अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इस सभी के लिए हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क है जो राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है इंडिया में, जिसमें सभी चीज़ मेंशन है कि हम कैसी इंफॉर्मेशन ले सकती हैं, उसका क्या प्रोसीजर होगा, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही तो हम अपील कहाँ पे फाइल कर सकते हैं, यह सभी मेंशन है डिटेल में। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक एलिमेंट क्या हैं आरटीआई के। तो सिटीजन्स के पास यह राइट है कि वह एक्सेस कर सकें इंफॉर्मेशन को, उनके पास फ्रीडम है इंफॉर्मेशन लेने की, सिटीज़न एम्पावरमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कम्बैटिंग करप्शन एंड प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। ये हमारे बेसिक एलिमेंट हैं आरटीआई के, जो कि फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। यह डिफाइन करते हैं, शेप देते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन को, इसीलिए इनको बेसिक एलिमेंट कहा गया है आरटीआई का। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर रिस्ट्रिक्टिंग फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन से वे फैक्टर हैं जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फर्स्ट, सिक्योरिटी कंसर्न। नेशनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट टू प्राइवेसी भी है, तो इन दोनों राइट के बीच बैलेंस बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। सेकंड, लैक ऑफ लिटरेसी एंड अवेयरनेस। लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। लिटरेसी कम होने के कारण और लोगों में जागरूकता ना होने के कारण वह जान ही नहीं पाते कि उनके पास राइट टू इंफॉर्मेशन का भी अधिकार है। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर होने के कारण यह स्लो डाउन कर देता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेने का प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जो स्लो डाउन कर देता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वह फ्लेक्सिबल नहीं है, वह अडोप्ट नहीं कर रहा चेंज कंडीशंस के हिसाब से, जो इंफॉर्मेशन गैप को इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। यह तो हम सभी जानते हैं कि डे बाय डे सभी चीज़ों को ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन लिमिटेड इंटरनेट होने की वजह से, पुअर कनेक्टिविटी होने की वजह से या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होने की वजह से पीपल एक्सेस नहीं कर पा रहे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को, और साथ ही साथ लोगों के पास डिजिटल स्किल्स ना होने की वजह से यह रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर। किसी भी इंफॉर्मेशन के एक्सेस के लिए कॉस्ट लगती है, जैसे इंटरनेट कॉस्ट या सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, जो लिमिट कर देता है इंफॉर्मेशन लेने को। नेक्स्ट, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। लैंग्वेज में डिफरेंस होने की वजह से या कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से यह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, जो बाधा बनती है कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एग्जाम्पल, जर्नल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम साउथ में या नॉर्थ में चले जाते हैं तो जब तक हम ठीक से बात नहीं कर पाएंगे या उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे, हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। हम जानते हैं कम्युनिकेशन इज़ अ मीडिया टू इंटरेक्ट समवन, और अगर कम्युनिकेशन में डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली यह रिस्ट्रिक्ट करेगा। नेक्स्ट, सेंसरशिप एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट या उनके ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन को थ्रू सेंसरशिप, ब्लॉकिंग वेबसाइट
और कंट्रोलिंग मीडिया आउटलेट्स, जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए बाधा बनती है। तो यह कुछ फैक्टर हैं। इसके अलावा भी और भी फैक्टर हो सकते हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सेस करने के लिए फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ये दोनों ही टर्म रिलेटेड हैं लेकिन इनके कंसेप्ट अलग हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, स्टैच्यूटरी राइट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक स्टैच्यूटरी राइट है जो कन्फर्म्ड किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के द्वारा। सेकेंड पॉइंट, एक्सेस टू पब्लिक रिकॉर्ड। राइट टू इंफॉर्मेशन इनेबल करता है सिटीजन को एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, जिसमें इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट और डाटा। थर्ड, प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज। राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर पब्लिक अथॉरिटी को यह रिक्वायर्ड है कि वह कुछ डाटा अपने पास से डिस्क्लोज करें, जैसे कि बजट डिस्क्लोज करना, पॉलिसीज़ कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, क्या डिसीजंस लिए हैं। यह अब हम डिस्कस करेंगे राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 के क्लोज ए में, जो डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। सेकंड, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यह राइट इनेबल करता है सिटीजन्स को ऑब्टेन करने के लिए, देखने के लिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी प्राइवेट एंटिटीज़ या फिर इंडिविजुअल से। थर्ड, नो स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क। राइट टू इंफॉर्मेशन की तरह राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन के पास कोई भी स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है जो इम्प्लीमेंट कर सके इस राइट को। तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे हैं। अब हम इनके बीच का की डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्कोप। राइट टू इंफॉर्मेशन एक लिमिटेड स्कोप है जो इंफॉर्मेशन को देता है फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, एंड राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एक ब्रॉड स्कोप है जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है किसी भी सोर्स से, पब्लिक, प्राइवेट या फिर इंडिविजुअल से भी। सेकंड, स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क। राइट टू इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक है स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क अंडर एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, लेकिन राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से आया है और इसमें जुडिकल इंटरप्रिटेशन से यह निकल कर आया है। थर्ड पॉइंट, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। राइट टू इंफॉर्मेशन में पब्लिक अथॉरिटी को प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी कुछ इंफॉर्मेशन को, लेकिन राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन में यह एक रिएक्टिव डिस्क्लोजर है जहां पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। इंफॉर्मेशन के बारे में थॉमस जेफरसन ने कहा कि इंफॉर्मेशन एक करेंसी है डेमोक्रेसी की एंड क्रिटिकल टू द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ विब्रेंट सिविल सोसाइटी। मतलब किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में और डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी के साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दोनों का ही यह एम है कि वह ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करें और इन्फॉर्मेशन की एक्सेस को इजी करें। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है इनके स्कोप में, स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क में और अप्रोच टू डिस्क्लोज में। थैंक यू।